ये एक ऐसा गेम था जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब था। मैं अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या ऐसा कभी हो सकता है। मेरे सामने से कुछ चीज़ें आए, वो ऐसे ही गायब होते चले गए एंड कुछ टाइम बाद ऐसे ही गिरने लग गए। पिछले 4 या 5 महीने पहले एक बार ऐसा ही चीज हुआ था, पूरा का पूरा सेम। बट मुझे उस बार कुछ पता ही नहीं था कि क्या कैसे हो रहा है। बट इस बार ये गेम था डुओ का, मैं खेल रहा था और इस गेम में था अभिषेक। बट आप यहाँ पर देखकर शॉक हो जाओगे कि अभिषेक तो कहीं पर है ही नहीं। हाँ, मैं भी हो गया था। अब वीडियो को थोड़ा सा स्टार्टिंग टाइम पे ले चलते हैं। ये था मैच का स्टार्टिंग टाइम। 2 बंदे मेरे ऊपर रश कर रहे थे एंड पलक झपकते ही उन्होंने मुझे डाउन भी कर दिया। अब यहाँ तक तो बात नॉर्मल था। मैं अपने दोस्त को चिल्ला रहा था कि भाई तू कहाँ गया, मुझे 2 बंदे आके मार चुके हैं। तो उस टाइम वो बंदा मुझे बोल रहा था कि भाई मैं तो तेरे साइड पे ही खड़ा हूँ। ये सब बात सुन के मेरे हाथ कांपने लग गए। मैं सोचा रहा ऐसे कैसे हो सकता है, और मरने के बाद तो मुझे अपने दोस्त को स्पेक्टेट करना चाहिए। बट तब से मेरा स्पेक्टेटिंग व्यू अपने अकाउंट पर ही है एंड मेरे अकाउंट पे 99 लाइक्स हो चुके हैं। अब थोड़े टाइम के बाद भी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा था। मैं सोचा कि यार अब तो बैक करना ही पड़ेगा। मेरा दोस्त शायद से कोई ग्लिच की वजह से मुझे ऑनलाइन दिखा रहा है एंड मैं अभी बैक करने ही वाला था कि मैं रिवाइव हो गया। अब रिवाइव होने के बाद मैं पूरा का पूरा शॉक हो चुका था कि ये कैसा हो सकता है। अभिषेक तो शो ही नहीं कर रहा था एंड वो बंदा मुझे रिवाइव कैसे दे सकता है। इतना सोच के मेरा नजर जब ऊपर गया तो मैं देखा अभिषेक तो यहाँ पर शो ही नहीं कर रहा है। बट जब गेम पे मैं ऊपर देख रहा था तो यहाँ पर अभिषेक मेरे से 15 मीटर की दूरी दिखाई दे रहा था। अब तक तो बात नॉर्मल था, भले ही वो गेम पे मुझे शो ना कर रहा हो पर मेरे साथ कम्युनिकेट कर पा रहा था। पर अब जब उसने मुझे रिवाइव कर दिया उसके बाद वो बंदा मेरे साथ कम्युनिकेट करना भी बंद कर दिया। फिर थोड़ी ही देर बाद अभिषेक मुझे चिल्ला के बोलने लगा कि मुझे 2 बंदे मार दिए तो प्लीज मुझे बचा। अब ये बात बोल के उसने फिर से अपनी माइक ऑफ कर दी शायद, बट उसके बाद उसका आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा था। अब ठीक इसी टाइम राइट से एक बंदा भाग के आ रहा था जिसको कि मैंने हेडशॉट मारा एंड एक गोली में जमीन पर पटक दिया। उसका मुझे जल्दी से किल लेके अभिषेक को मुझे बचाना था, क्योंकि उस टाइम वो बंदे ने मुझे रिवाइव देकर एक एहसान ऐसा कर दिया था जिसको कि मुझे चुकाना था। तो अभी मेरे सामने एक और टीम आ गई, पीछे एक बंदा डाउन था, पर फिर भी ये जो टीम थे ये थोड़े ज्यादा तगड़े लग रहे थे। यही वक्त मुझे थोड़ा सा परफेक्ट लगा अपने दोस्त को बचाने का एंड मैं वेंडिंग मशीन के पास गया। रिवाइवल कार्ड को खरीदने का ट्राई तो किया बट वो खरीद ही नहीं पा रहा था। वेंडिंग मशीन से ये लिखा आ रहा था कि तुम्हारे सारे टीममेट्स बचे हुए हैं, रिलैक्स करो। बट नहीं, ये टाइम रिलैक्स का नहीं था। मुझे कुछ भी करके अभिषेक को बचाना था, क्योंकि मेरे सामने से 2-2 टीम मतलब 2-2 मेंबर्स आ रहे थे मुझे मारने के लिए, जिनके सामने मैं अकेला पड़ जा रहा था। अब ये जो सामने 2 एनिमीज दिख रहे हैं, मुझे लगा कि हाँ यही सही टाइम है इन लोगों पे फायर करने का। ये लोग थोड़े से घायल भी हो चुके होंगे क्योंकि ये लोगों ने अभी एक छोटा सा फाइट लिया। तो अभी मैंने सोचा कि चलो यार पास से रश करके इन दोनों को खत्म करते हैं, फिर अभिषेक को कैसे बचाए उसका उपाय सोचते हैं। अभी इसी टाइम मुझे इस घर से थोड़ी सी आवाज आई एंड मैं जब घर के अंदर देखा तो वो बंदा इस घर के अंदर था। इस बंदे को फटाक से मैंने खत्म तो कर दिया, बट इसका टीममेट मेरे ऊपर रश करना स्टार्ट भी कर दिया था। यहाँ पर 2 गोली खा के उसका टीममेट भी घायल शायद से था, जो कि 2 गोली पे ही खत्म हो गया। मैंने सोचा कि रिवाइव करने के तो 2 ही ऑप्शन है, एक तो हम वेंडिंग मशीन से या फिर रिवाइवल पॉइंट से हम रिवाइव दे सकते हैं। वेंडिंग मशीन से तो काम नहीं बना, पर शायद से रिवाइवल पॉइंट से काम बन सकता है। तो इसी टाइम में फटाक से भाग के गया रिवाइवल पॉइंट पर। जब मैं जाके रिवाइवल पॉइंट पे अपना पैर रखा, तुरंत ही मैंने एक वॉल ब्राजीला को फेस करके लगा लिया और फिर मैंने सोचा कि चलो यार एक और लगा लेते हैं सेफ्टी के लिए, क्योंकि M8-2B भी अपने को फोड़ सकता है। उसी टाइम ऐसा होता है ना, जब सब कुछ रेडी हो तो किस्मत आपके साथ रेडी नहीं होता। उसी टाइम पीछे से मुझे फायरिंग आने लगे, एक वॉल मुझे पीछे की साइड भी लगाना पड़ा, पर पीछे जो बंदा पहाड़ी के ऊपर था वो बंदा हार मानने पर तुला ही नहीं था। वो बंदा एक के बाद एक वॉल मेरा फोड़ता जा रहा था। इसी बीच रिवाइवल खत्म हो भी गया एंड अभिषेक फाइनली, मुझे पता नहीं बट हाँ वो शायद से जिंदा हो चुका था। मेरे साथ कम्युनिकेट तो कर नहीं पा रहा था, बट मुझे लगा कि हाँ शायद से वो बंदा रिवाइव हो चुका है। अब तो मेरे सर पे आग सवार था, क्योंकि ऊपर जो बंदा था वो मुझे इतना ज्यादा परेशान कर रहा था कि मैं उसको छोड़ने नहीं वाला था। यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा डैमेज मैंने कर तो दिया था, बट वॉल लगा के वो बंदा शायद से पीछे भाग गया एंड मुझे वहां पर वो वॉल फोड़ने के बाद कुछ भी विजिबल नहीं हुआ। तो मैं बोला चलो यार ठीक है, बट अभी मुझे पता नहीं था कि अभिषेक जिंदा हो चुका है या फिर नहीं। तो मैं ये वाले जगह पे अभिषेक को चिल्ला के बोल रहा था कि अभिषेक अगर तुझे मेरा आवाज थोड़ा भी कुछ सुनाई दे रहा है तो मुझे तो कुछ भी इशारा करके बता दे कि हाँ तू जिंदा है। और इसी बीच बात हमारी खत्म नहीं हुई कि और बंदों ने एंट्री मार दी। ये छत के ऊपर एक बंदा आ रहा था जिसको कि मैंने हेडशॉट मारा, शायद से बॉडी शॉट था, बट हाँ ये वाला बंदा खत्म हो गया। एंड अभी मैं बाहर जाके देखा कि हाँ
हाँ यार सच में शायद से अभिषेक यहाँ पर विजिबल मुझे नहीं हो रहा है, बट हाँ वो बंदा मुझे जिंदा होने का एहसास फील करा रहा है। और वो इसलिए क्योंकि वहां पर उसने अपना झंडा वाला इमोट दिखाया एंड उसका जो फाल्को था वो उसके ऊपर ही उड़ रहा था। वो फाल्को मेरे आगे पीछे घूम रहा था। मुझे लगा कि हाँ यार शायद से अभिषेक मेरे आगे या पीछे कहीं पर है एंड वो झंडा मेरा पीछा कर रहा था। देख सकते हो वो झंडा वहां पर है एंड थोड़ी देर के बाद वो आके मेरे पास आ चुका था। अब तो मेरा शक हकीकत में बदल चुका था क्योंकि अभिषेक यहाँ पर अपने जिंदा होने का एहसास मुझे दे रहा था एंड बात इतने में खत्म नहीं हुई, वो मुझे डराना भी स्टार्ट कर दिया। जैसे कि देखो यहाँ पर वो अपने मेडिकेट्स गिरा रहा था एंड जब उन मेडिकेट्स को मैं स्कोप इन करके देखता था तो वो बंदा उसे उठा लेता था। शायद से कुछ ऐसा ही सीन हो रहा था क्योंकि वो मेडिकेट्स मुझे विजिबल हो रहे थे एंड वो गायब भी हो रहे थे। मुझे पता नहीं चल रहा था कि वो मेडिकेट्स आ कहां से रहे थे और जा कहां रहे थे। इसी बीच एक दो बंदे और आए, मैंने उनको खलास कर दिया। तो मैंने अभी जोर जोर से चिल्ला के उसे बोला कि क्या ये सब चीजें तू ही कर रहा है, मेडिकेट्स गिरा रहा है और उन्हें उठा रहा है। तो वो मुझे कुछ बोला नहीं, पर मुझे ये चीज का फील तो हो ही रहा था कि हाँ यार वही वो बंदा है जो कि ये घोस्ट बना हुआ है एंड मुझे पता नहीं ये घोस्ट सच में है या फिर नहीं, या वो कर रहा है या फिर ये गरीना का कोई ग्लिच है। अगर आपको इस चीज के बारे में कुछ भी पता है तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट में जरूर से बताएं। अब तक तो मैं बस सोच सोच के रहा था कि हाँ शायद से ये अभिषेक है जो कि मुझे यहाँ पे डरा रहा है या जो भी कर रहा है। इसी टाइम मुझे यहाँ से पीछे से एक बंदा फायर करना भी स्टार्ट कर दिया था। तो मैं देखा यार ये वाला बंदा है जिसको कि मैंने कितना ज्यादा तगड़ा वाला हेड मारा था, वो बंदा पीछे भाग ही रहा था। मेरा भी हेल्थ बहुत ज्यादा घट चुका था। मैं देख रहा था बंदा गया कहाँ, वो बंदा ऊपर आके वॉल लगा लिया और मैं यहाँ पर से नीचे गलती से गिर गया। तो मैं बोला ठीक है यार चलो इसका एक और टीममेट तो जरूर से होगा जो कि इसको बाहर या कहीं से कवर तो दे रहा होगा, जिसको कि मैंने फटाक से यहाँ पे डाउन कर दिया। इतने में ही मुझे दूर से कोई एक बंदा डैमेज करके डाउन भी कर दिया। मैं बोला यार अब तो खत्म हो गया बात, क्योंकि अब तो मुझे बचाने वाला भी कोई नहीं था। पर ये भी थोड़ी अजीब बात है क्योंकि मेरा दोस्त मुझे कहीं पर दिख तो नहीं रहा है और यहाँ पर मैं अकेला हूँ, पर फिर भी मैं डाउन हूँ। और इसी टाइम देखते ही देखते यहाँ पर तीनों तरफ वॉल लग के मैं पूरा का पूरा गिर गया और कोई मुझे अदृश्य शक्ति रिवाइव दे गया। चलो ये बात तो सही है कि शायद जो भी होगा वो मेरा दोस्त ही होगा एंड मुझे जितना लग रहा था वो अभिषेक ही है, उसके सिवाय कोई और नहीं होगा क्योंकि ये तो मैच डुओ का था और वो बंदा मुझे दिख तो नहीं रहा था, पर हाँ मेरे आसपास होने का एहसास मुझे तब से दे रहा था। ये इनविजिबल पर्सन जो भी हो ये मेरा तब से हेल्प कर रहा है, मतलब ये मेरा घोस्ट फ्रेंड है। ये वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ भी पता हो तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट में जरूर से बताना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ये वीडियो का अगर छोटा सा भी पार्ट आपको अच्छा लगा तो प्लीज एक छोटा सा लाइक जरूर से कर देना। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि 2 मिलियन के हम लोग बहुत ही ज्यादा करीब है।